हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7th चैप्टर 3 MS वर्ड पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर का नाम है MS वर्ड पार्ट 1 या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 1। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लेटर टाइपिंग के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए, उसे सेव करने के लिए, फॉर्मेट करने, प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टॉपिक है, इसमें 7 टॉपिक है जिनको हम कवर करेंगे। तो बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग की कि वर्ड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसमें हम कंप्यूटर से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उसे फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग होती क्या है। पहले हम टाइपराइटर यूज करते थे, चाहे वो मैनुअल था या इलेक्ट्रॉनिक था। उसमें क्या होता था कि डायरेक्टली हम पेपर के ऊपर टाइपिंग करके प्रिंट कर सकते थे और होता क्या था कि इन फ्यूचर जब जरूरत पड़ती थी तो वो पेपर हमें दोबारा काम नहीं आते थे, हमें दोबारा टाइप करना पड़ता था। उसका प्लेस लिया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर ने। इसमें हम जो कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, बाद में उसको इन फ्यूचर जब मर्जी ओपन करके यूज कर सकते हैं, इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। और साथ साथ से हमें ये बताता है कि अगर कोई गलती की हमने तो उसके लिए एरर भी शो करता है। सो प्रिंटिंग से पहले उसे हम करेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि हम डॉक्यूमेंट को फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को किसी भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में जो गलतियां हैं उनको प्रिंटिंग से पहले चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी लुक चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, साइज चेंज करना। डिफरेंट फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना है तो टाइम्स न्यू रोमन एरियल फॉन्ट ले लो। अगर मान लो पंजाबी टाइपिंग करनी है तो अनमोल लिपि में कर सकते हो और डिफरेंट साइज में भी टाइप कर सकते हो। और इसमें डॉक्यूमेंट आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक बार टाइप कर लिया, इन फ्यूचर उसको आप यूज कर सकते हो, जबकि टाइपराइटर में आपको बार बार टाइप करना पड़ता था। अब आगे है डिफरेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हमारे पास कई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे वर्ड परफेक्ट, नोटपैड, वर्ड पैड और MS वर्ड। और आपके सिलेबस में इस बार MS वर्ड है जिसमें हम टाइपिंग करेंगे। आपने पिछली क्लास में मे बी नोटपैड में भी काम किया होगा, वर्ड पैड में भी काम किया होगा, लेकिन जो MS वर्ड है इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू नोटपैड और वर्ड पैड। नोटपैड में सिंपल हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हैं, बट वर्ड पैड में हम कलरफुल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा टूल्स चाहिए तो उसके लिए MS वर्ड का यूज़ होता है। सो MS वर्ड क्या है? MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लेटर बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं और जब रिक्वायरमेंट हो तो एडिट भी कर सकते हैं। अब स्पेशल फीचर्स ऑफ MS वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं कि पहले हम कहीं भी किसी भी जगह डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें कैरेक्टर, वर्ड, लाइंस, पेजेस नहीं चाहिए उनको हम इरेज भी कर सकते हैं। देन कट एंड पेस्ट कमांड यूज कर सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है या डुप्लीकेट बनाना है तो कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के पेजेस पे हम मार्जिन सेट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई वर्ड अगर आपने ढूंढना है उसको सर्च कर सकते हो फाइंड कमांड से, उसको किसी नए वर्ड से रिप्लेस करना तो वो भी कर सकते हैं। 6 पॉइंट, हाँ फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफ्स लगा सकते हो, चार्ट लगा सकते हो। देन आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर लगा सकते हो। हेडर फुटर मतलब कि अगर आपने पेज नंबर डॉक्यूमेंट के टॉप पे देना है तो हेडर होगा, अगर बॉटम में देना है तो फुटर देना है। जहाँ कोई चीज रिपीट करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में मार्जिन सेट कर सकते हो, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से। इसके अलावा अगर हम किसी कमांड की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो कमांड हमें बार बार चाहिए, उसके लिए मैक्रो तैयार कर सकते हैं जिससे हमारा समय बचता है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट का डाटा दूसरे डॉक्यूमेंट में मर्ज करना है तो मेल मर्ज की मदद से हम कर सकते हैं, मतलब सेम लेटर अलग अलग पर्सन को भेजनी है तो मेल मर्ज यूज कर सकते हैं। ग्रामर चेक करनी है, स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेल चेक कमांड है हमारे पास।
अगर वो टेबल तैयार करना है, रो कॉलम तैयार करने हैं, वो भी हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इसमें थ्रेशर नाम का फीचर होता है जिसमें कोई वर्ड है उसके प्राइवेसी शब्द देख सकते हैं। मतलब ऑफलाइन ही आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं जिसे आप एमएस वर्ड में यूज कर सकते हैं। अब आगे एमएस वर्ड आप स्टार्ट कैसे करते हो, उसके लिए स्टार्ट बटन पे जाना आपने, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, उसके बाद एमएस ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। और अगर आप सर्च बार पे जाके वर्ड लिखते हो, जब विन वर्ड लिखते हो, एंटर करते हो, तब भी आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हो। अब आ गया पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। एमएस वर्ड विंडो के कौन कौन से पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं। टॉप पे टाइटल बार नजर आ रहा है, फिर क्विक एक्सेस टूल बार है, फाइल मेन्यू है, रिबन है, मिनिमाइज नेक्स्ट में क्लोज बटन है, स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर फोन्ट्स का ग्रुप है, टेक्स्ट एरिया जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं, स्टेटस बार है, फिर पेज नंबर है, नंबर ऑफ अपने वर्ड्स हैं, देन डॉक्यूमेंट व्यू है, जूम स्लाइडर है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें हम एमएस वर्ड में यूज करेंगे। अगर फाइल मेन्यू की बात करें तो ये टॉप पे नजर आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो काफी ऑप्शन हमें नजर आ जाएंगे, जैसे नई फाइल क्रिएट करनी है, पुरानी ओपन करनी है, फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, प्रिंट करना है, क्लोज करना है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार है, ये फाइल मेन्यू के साथ ही ऊपर उसके ऊपर होता है। इसमें सेव, अंडू, रीडू कमांड्स होती हैं जो हमें रिसेंटली यूज की हमने। टाइटल बार ये टॉप पे नजर आती है वर्ड विंडो के। इसमें एक तो डॉक्यूमेंट का नाम आता है और एक आता है एप्लीकेशन का नाम जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे कि एमएस वर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट वन लिखा आ रहा है। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो वहां पे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा, डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। उसके अलावा एमएस वर्ड में टैब्स होती हैं, आप देख सकते हैं, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। जब इनमें से किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड कमांड सामने नजर आ जाएंगे। उसके बाद है रिबन। जब हम किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं उसका रिबन खुल जाता है। जैसे मान लो होम टैब पे हमने क्लिक किया है तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट है, कट है, कॉपी है, देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, पैराग्राफ, स्टाइल। इसमें अलग अलग रिबन्स भी होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और कमांड्स होती हैं। हर टैब का अपना एक रिबन होगा। अब आगे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जब भी हम रिबन में काम करेंगे आप बॉटम पे देख सकते हैं इस तरह का एक एरो आपको नजर आएगा, इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे मान लो जो फॉन्ट वाला है, इससे रिलेटेड कमांड सामने एडिशनल कमांड्स ओपन हो जाएंगी। जो कमांड्स यहाँ पे कुछ शो हो रही हैं, इसके अलावा एडवांस कमांड्स इसके अंदर अवेलेबल होंगी। अब आगे रूलर। रूलर जो है इसका रूलर बार भी बोलते हैं, ये रिबन के नीचे होता है। इसका काम क्या है कि अगर आप मार्जिन सेट करना चाहते हो कि लेफ्ट साइड से कहाँ से हम टाइप करना शुरू करें और राइट साइड से कहाँ से करें। एक वर्टिकल रूलर बार भी होती है, उससे हम टॉप और बॉटम का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट एरिया, ये वो एरिया है जहाँ पे हम एमएस वर्ड में टाइपिंग कर सकते हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जब आप टाइपिंग करते हो, मान लो एक पेज आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज पे आए हो, आपने ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो आपकी वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज होगी। अगर आपने लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना है तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज होगी। स्टेटस बार, ये आपके डॉक्यूमेंट में सबसे बॉटम पे नजर आएगी। तो स्टेटस बार में शो करता है कि आपके पेजेस कितने हैं, कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो, जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो उसमें पेजेस कितने हैं। राइट साइड पे डॉक्यूमेंट व्यू दिखाता है और जूम स्लाइडर बताता है जिससे हम डॉक्यूमेंट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट व्यू की बात करें तो इसमें ऑप्शन नजर आएंगे, आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट है कि जब आप प्रिंटिंग लोगे डॉक्यूमेंट कैसा नजर आएगा। फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट नजर आएगा। वेब लेआउट की अगर आप अपनी फाइल को देखना चाहते हो कि ऑनलाइन कैसी दिखेगी। आउटलाइन व्यू, ये आपके डॉक्यूमेंट का आउटलाइन व्यू शो करेगा। ड्राफ्ट व्यू, ये यूज होता है किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप क्विकली एडिट करना चाहते हो तो। जूम स्लाइडर, ये आप देख सकते हैं कि जूम स्लाइडर नजर आ रहा है, अगर माइनस करेंगे तो डॉक्यूमेंट जो है इसके जूम परसेंटेज कम होगी, अगर प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम परसेंटेज इंक्रीज होगी। अब आगे है कि आप एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हो। उसके लिए आप फाइल में जाके न्यू कमांड पे क्लिक करो तो नई फाइल ओपन हो जाएगी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की प्रेस करके भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। ओपन एंड एग्जिस्टिंग फाइल, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसे कंप्यूटर में सेव कर लिया है, अब उसको ओपन करना है तो फाइल पे जाके ओपन पे जाके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिस डॉक्यूमेंट को ओपन करना है आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ भी यूज कर सकते हो। अब आगे है सेविंग ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट न्यू डॉक्यूमेंट है, उसको आपने सेव करना है तो आप फाइल पे जाके सेव कमांड पे क्लिक कर सकते हो, या कंट्रोल एस कर सकते हो तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर आपने वहां पे सिलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में आपने सेव करना है, और उसके बाद फाइल का नेम देके, डॉक्यूमेंट का नाम देके सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल और डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा।
आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे सेव कमांड खोली तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपने कहाँ पे सेव करना है, तो फाइल फोल्डर आपने सेलेक्ट करना है लेफ्ट साइड से, और जहाँ डेस्कटॉप पे करना है, डॉक्यूमेंट में करना है, डाउनलोड में करना है, कहीं पे भी कर सकते हो। उसके बाद फाइल नेम देके सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर। इस पार्ट से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है ये आप इसको पॉज करके देख सकते हो, जहाँ बुक में भी देख सकते हो, क्योंकि आज का जो पेपर है वो कहीं से भी आपको आ सकता है। बैक एक्सरसाइज जरूरी नहीं कि वहीं से आपको पेपर आएगा। तो आप साथ साथ इनको पढ़ोगे तो पेपर की आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद है इस चैप्टर के एमसीक्यू। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। अब जैसे 7th क्लास की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इसकी वीडियो भी हमने 7th क्लास की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी हुई है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपलोड की हुई है। सो आप इसे भी देख सकते हो और पेपर की तैयारी कर सकते हो। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।